हेलो स्टूडेंट्स, जसवीर मेमोरियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपन पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का बेसिक इंट्रोडक्शन ये पार्ट अपन ने क्लियर कर लिया था, जिसमें अपन ने पढ़ा था अल्कोहल क्या होते हैं जिनके पास OH ग्रुप होता है, फिनॉल क्या होते हैं जिनके पास बेंजीन की रिंग के ऊपर फिन OH समूह होता है, और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ईथर क्या होते हैं आपके ROR। इनके अपन ने बेसिक से नोमेनक्लेचर पढ़े थे, इनके अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़े थे। अब जो आज के चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले एल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल और फिर ईथर। एल्कोहल एक बड़ा पार्ट है तो इसको पहले अपन खत्म करेंगे। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, उसका अपन फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड के द्वारा। जानते हो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? देखिए, ये आपका आर और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, अक्स। आर और अक्स ये क्या होते हैं, एल्किल, और अक्स क्या है, हेलोजन, तो एल्किल हैलाइड। इनसे अपने को एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? एल्कोहल। एल्कोहल बनाने के लिए अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, OH। तो वो OH आएगा कहाँ से? देखिए, यहाँ अपन रिएजेंट के रूप में तीन चीजें ले सकते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस, जलीय। क्या मतलब होता है? जलीय। जलीय NaOH ले सकते हैं, एक्वस यहाँ पे एक्वस KOH ले सकते हो, जलीय KOH, या मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब होता है आर्द्र या गीला, ठीक है। AgOH लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? NaOH, KOH और AgOH। इन सब की प्रेजेंस में क्या होता है, अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ का OH, यहाँ का OH, यहाँ का OH, ये सारे के सारे जो अपन ने लिए हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होते हैं? प्रबल क्षार। ये क्या करता है, कोई भी एक अपन लेते हैं अटैक करने के लिए आता है। कंडीशन क्या होती है? OH अटैक करने के लिए आता है, इधर से अटैक नहीं करता, यानी OH अटैक करने के लिए आएगा। रिएक्शन क्या होगी मुझे बताओ, अपने को एल्कोहल बनाना है तो पहले रिएक्शन देख लो। एल्कोहल कैसे बनेगा बताओ, R और क्या बनेगा, OH, यही बनेगा आपका एल्कोहल। इसका OH समूह X को क्या निकालेगा, बाहर। ये रिएक्शन होती कैसे है, मैकेनिज्म इसकी नहीं है आपकी, लेकिन प्रोसेस समझ लो। कभी पूछ ले आपको कि भाई किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन है ये, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसे है समझाता हूँ, देखो OH 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 कोई सा भी एक ले लो आप, ठीक है। अटैक करने के लिए अगर इधर आएगा तो आपको पता है इस पे भी प्लस चार्ज होता है, इस पे भी कौन सा चार्ज होता है, माइनस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों को, एल्किल हैलाइड होती है, आपने पढ़ा है ये R और ये अक्स, ठीक है। यहाँ जो है एलोजन की द्वितीयता ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को एलोजन क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण यहाँ पे तो माइनस चार्ज आता है, यहाँ पे चार्ज क्या आता है, प्लस, ठीक है। अब ये OH है, कोई भी एक OH है, अटैक करने के लिए आएगा, क्या इधर से अटैक कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। ऐसा अपन ने किस में पढ़ा था, याद कीजिए थोड़ा, जो पिछला लेसन अपन पढ़ के आए हैं कि OH इधर से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि OH पे भी माइनस चार्ज, इस पे भी माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के पास अधिक है, तो क्या आपस में इधर से अटैक कर सकता है? क्या इधर से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अटैक जैसे ही करने आएगा रिपल्शन करेगा, प्रतिकर्षण। तो ये क्या करता है, OH अटैक किधर से करेगा, आपका पीछे से। किधर से करेगा? पीछे से। बताओ कौन सी रिएक्शन में ऐसा पढ़ रहे थे, याद है तो आपको, SN2 में, जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है आपका किधर से अटैक करता है, पीछे से। एक तो SN1 पढ़ी थी, एक SN2 पढ़ी थी। यहाँ अगर ये पीछे से अटैक करता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या निर्माण होगा, ये R, ये पीछे से अटैक करने के लिए कौन आया, आपका OH, ठीक है। और इधर कौन है, आपका X। OH जो है आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, प्रबल नाभिक नहीं है, इसलिए इसके बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये जो स्टेट बनती है जहाँ न तो पूरी तरीके से बॉन्ड बने हुए हैं, न पूरी तरीके से बॉन्ड टूटे हुए हैं, इस स्टेट को क्या बोलते हो, याद है आपको, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, याद कीजिए SN2 को।
क्या थी SN2, पीछे से अटैक होता है क्योंकि सामने या माइनस वाला है, माइनस वाला OH होता है, अटैक नहीं कर सकता, पीछे से अटैक करने के लिए आएगा तो पुराने बंध टूटने शुरू होंगे, नए बंध बनने शुरू होंगे, पुराने बंध जैसे ही टूटेंगे ROH बन जाएगा और अक्स क्या निकल जाएगा बाहर। और ये जो अक्स है आपका Na के साथ में, K के साथ में, Ag के साथ में क्या निकलता है बाहर। ये जो रिएक्शन है ये पूरी की पूरी रिएक्शन कौन सी है आपकी SN2, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन ए की जो है स्टेप में कंप्लीट हो रही है और रिएक्शन के पहले ही स्टेप में 2 अणु काम आ रहे हैं, इसलिए इसको द्विअणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। 2 अणु कौन से देखना, एक तो एल्किल हैलाइड हो गया, एक ये NaOH, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है SN2। तो एक बेसिक्स आपको बताया है कि एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखिए, रिएक्शन तो आपको इतनी लिखनी है कि एक्वस KOH या एक्वस NaOH या मॉइस्ट HUH, मॉइस्ट का मतलब आर्द्र या गीला, ठीक है, जलीय जलीय, इनकी उपस्थिति में अक्स की जगह क्या जोड़ना है अपने को, OH। जुड़ता कैसे है वो समझाए आपको। ये रिएक्शन होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 2 टाइप अपन ने पढ़े हैं, एक SN1 और दूसरा कौन सा पढ़ा है SN2। ये जो टाइप है, क्योंकि यहाँ OH सीधा अटैक नहीं कर सकता इसलिए पीछे से अटैक करता है, और ये पीछे से अटैक करने वाली प्रोसेस अपन ने SN2 में पढ़ी थी, जिसमें क्या बनता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो उस ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है, पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड है वो बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई है वो हेलोजन को क्या निकाल देगा बाहर, और हेलोजन सोडियम पोटेशियम Ag के साथ में क्या निकलेगा बाहर। एक विशेष बात, सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट, क्योंकि OH पीछे से आ रहा है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, याद है, इन्वर्जन। कौन सा प्रोडक्ट, इन्वर्जन। तेज हवाओं में छत्ता उल्टा हो जाता है, उस प्रकार का प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होगा, या इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास आप लिख सकते हो, इन्वर्जन, या इसको विन्यास का प्रतिपन भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विन्यास का प्रतिपन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये तो बात हुई आपकी किसकी, एल्किल हैलाइड से। एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है देखना यहाँ पे, जैसे एल्किल हैलाइड अपन ले लें CH3CH2Br, एग्जाम्पल ले लो CH3CH2I, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हो, एक्वस NaOH, एक्वस आप ले लो KOH, क्या प्रोडक्ट बनेंगे देखना ध्यान से। वही चीज़ यहाँ अपने को तो कुछ मैकेनिज्म तो लिखनी नहीं है, सीधे प्रोडक्ट लिखने हैं। प्रोडक्ट क्या बनेंगे बताओ, OH जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा CH3CH2OH प्लस क्या बनेगा बताइए ध्यान से, Na और Br क्या निकलेंगे बाहर, NaBr, ठीक है। क्या बनेगा बताइए, CH3CH2OH प्लस क्या निकलेगा बताइए, KBr। अब देखना इसमें 2 प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होते हैं, एक तो आपका अल्कोहल प्राप्त होता है, एक जो NaBr, KBr या AgBr का प्रिसिपिटेशन या अवक्षेप अपने को प्राप्त होता है। यहाँ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट का मतलब 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए यह एक अच्छी रिएक्शन नहीं होती या अल्कोहल निर्माण की अच्छी अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि यहाँ 2 प्रोडक्ट बनता है, NaBr KBr, इनका प्रिसिपिटेशन अपने को प्राप्त होता है। प्रॉपर और अच्छी रिएक्शन वो होती है जिसमें जो अपने को चाहिए वही मेजर जो है आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, और वो प्योर फॉर्म में लगभग 100% वही बने। यहाँ 2 चीज़ें बन रही हैं देखो, उत्पाद में, प्रोडक्ट में 2 बन रही हैं, इसलिए यह इतनी अच्छी रिएक्शन नहीं होती। तो ये जो पहली रिएक्शन अपन ने पढ़ी है, किससे पढ़ी है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में अपन ने पढ़ा है कि एल्किल हैलाइड में अपन NaOH, KOH, AgOH की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा OH को जोड़ते हैं, हेलोजन को क्या निकालते हैं बाहर। यहाँ जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है या विन्यास में प्रतिपन वाला होता है, जिस प्रकार से तेज हवाओं में छत्ता उल्टा होता है, पीछे से अटैक होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये है आपकी किससे, एल्किल हैलाइड से। अच्छा, दूसरी चीज़ है, दूसरा अपन पढ़ेंगे इसमें आज प्रोसेस बाय एल्किन, फ्रॉम एल्किन। नाम सुना होगा आपने एल्किन, कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका जो पहला प्रोसेस पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट प्रोसेस, वो पढ़ेंगे एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर,
एड लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिख लेना, एडिशन ऑफ वाटर, या हिंदी में लिखना चाहो ठीक है तो ये तो एल्किनो से हो गया, एल्किनो से, हिंदी में एल्किनो से ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन यानी अम्ल उत्प्रेरित, और हिंदी में लिखोगे जलयोजन द्वारा, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। किससे उत्प्रेरित करना है अपने को? अम्ल उत्प्रेरित, यानी अम्ल से उत्प्रेरित करना है जलयोजन के द्वारा। रिएक्शन देखना कि ये एल्कीन है आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी आप खाली रिएक्शन कराते हो H2O की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो? H2O की प्रेजेंस में, तो कोई प्रोडक्ट आपको प्राप्त नहीं होता। क्यों प्राप्त नहीं होता भाई? देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड वाले होते हैं, और वीक इलेक्ट्रॉन होने के कारण हलचल करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए ठीक है, ऑक्सीजन पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, तो यहाँ माइनस के चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ माइनस आ गए, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आसानी से ये रिएक्शन नहीं होगी। H2O का जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आते ही आपके इधर भी माइनस चार्ज, इधर भी इलेक्ट्रॉन है आपके, तो सीधी रिएक्शन हो नहीं सकती, इसलिए कोई न कोई अम्ल को इसमें डाला जाता है। इसी कारण इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। जल का योजन किसकी उपस्थिति में होता है? आपका अम्ल की उपस्थिति में जलयोजन होता है। रिएक्शन कैसे होती है देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जैसे दिया हुआ हो अपने पास में ठीक है, और यहाँ पे ये H2O हो और H प्लस लिखा हो। H प्लस का मतलब अम्ल में प्रोटॉन तो होता है, प्रोटोनिक एसिड देख रहे हैं अपन, जैसे H2SO4 होता है ठीक है, 2H प्लस होते हैं, H प्लस की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होती है। रिएक्शन होती है तो यहाँ ध्यान देना कि ये एल्कीन कौन सी है सममित एल्कीन है क्या? अनसिमेट्रिकल एल्कीन, बिकॉज डबल बॉन्ड के दोनों ओर असमान समूह जुड़े हुए हैं। इस ओर एक कार्बन है, इस ओर कितने कार्बन है? 2। तो इसके लिए अपन ने कोई रूल पढ़ा है क्या पिछले पार्ट में या 11वीं में? असममित एल्कीनों के लिए या अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए कौन सा रूल पढ़ा है? मार्कोनिकोफ का नियम। कौन सा नियम? मार्कोनिकोफ का नियम। मार्कोनिकोफ का नियम क्या कहता है कि जुड़ने वाले का ऋणायनी भाग, जुड़ने वाले का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम। जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम। तो देखना यहाँ पहले प्रोडक्ट, अपन अभी रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, पहले प्रोडक्ट देख रहे हैं अपन, क्या बनेगा बताइए। यहाँ पे क्या बोला मैंने मार्कोनिकोफ रूल के लिए? पहले तो असममित एल्कीन होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए ठीक है, और जुड़ने वाले का ऋणायनी भाग H प्लस OH माइनस है ठीक है, जुड़ने वाले का ऋणायनी भाग किस पर जुड़ना चाहिए? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम। जिस पर हाइड्रोजन संख्या क्या है? कम। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताइए आप? CH3 CHOH और एक हाइड्रोजन जो बचेगा H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा आपका? CH3। नाम क्या होगा बताइए? प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल ठीक है। ये एक बेसिक सी अपन ने रिएक्शन पढ़ी है, एसिड कैटेलाइज्ड एड ऑफ वाटर ठीक है। एसिड कैटेलाइज मतलब एसिड है जो उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है, यहाँ पे एड ऑफ वाटर करते हैं, H2 के प्रेजेंस में यहाँ पे एडिशन होता है। तो ये तो है एल्कीन का जलयोजन। अब इसकी अपन पढ़ते हैं मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म होती है देखना इधर ध्यान से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको कोई भी एल्कीन दी गई है, प्रोपीन है। क्या है ये? प्रोपीन ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन। अच्छा, मैकेनिज्म में क्या होता है? पहले अम्ल जो है H प्लस है वो अटैक करने के लिए आता है। कहाँ अटैक करेगा? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अपन इधर एक बार दिखा दें ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन वीक होते हैं, मूव कर सकते हैं अपनी जगह से। मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, तो यहाँ पे देखना क्या बनेगा? CH3 CH इस पे आ गए, तो इसने तो डोनेट किया ना, इस पे चार्ज क्या आएगा बताइए? प्लस का। इस पे चार्ज प्लस का, और यहाँ CH2 पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस का। CH2 पे चार्ज माइनस का आ जाएगा। जैसे ही माइनस का चार्ज आएगा H प्लस के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? यहाँ पे भाई देखना, ध्यान से देखना कि यहाँ CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आया, H प्लस जुड़ जाएगा, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल कर दिया, और H2 की जगह क्या कर दिया? H3। समझ रहे हो बात को? बहुत आसान है। पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड आए, माइनस का चार्ज आया ठीक है, H प्लस इसके ऊपर ऐड हो गया ठीक है, CH3 बना आपका। यहाँ डोनेट कर रहा है चार्ज कौन सा? प्लस का। क्या कार्बोनाइन बन रहा है? क्या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बन रहा है? कार्बोनाइन। कितने डिग्री है बताइए कार्बोनाइन? 2 डिग्री कार्बोनाइन है। कितने डिग्री कार्बोनाइन है? 2 डिग्री ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आए,
पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले पे आए, क्या बनेगा बताइए, CH3, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो ये CH चार्ज कौन सा आएगा बताइए, माइनस, ठीक है। और यहाँ चार्ज CH2 पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, और माइनस चार्ज है तो H प्लस जुड़ जाएगा, H प्लस जुड़ेगा, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और CH से क्या हो जाएगा, CH2। कितने डिग्री आपका कार्बोनाइन है बताइए, 1 डिग्री। कितने डिग्री कार्बोनाइन है, 1 डिग्री। एक 2 डिग्री है, एक क्या है, 1 डिग्री। पता है आपको कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल इसलिए होता है, उसके पास 3 एल्किल समूह होते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देके बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मोर स्टेबल ये है, तो इसके साथ अपन आगे रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि यहाँ लिख लेना कि 2 डिग्री मोर स्टेबल देन किससे होता है, 1 डिग्री। तो ये रिएक्शन में भाग लेगा, जल्दी रिएक्शन में भाग लेगा तो देखना CH3 CH3, और यहाँ चार्ज क्या है, प्लस 2 डिग्री है। अब यहाँ अम्ल उत्प्रेरण तो अपन ने कर लिया। सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन, लिख लेना प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हिंदी में लिखना चाहो तो प्रोटोनन, क्या होगा, प्रोटोनन, ठीक है। दूसरे पद में जो होगा वो होगा हाइड्रेशन, क्या होगा, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, या हिंदी में लिखना चाहो तो जलयोजन, क्या होगा, जलयोजन, हाइड्रेशन या जलयोजन। कैसे होगा देखना, ये H2O है, H2O पे ऑक्सीजन पे ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का चार्ज आपको पता है, ये प्लस वाले के पास में जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट देखना, CH3 CH, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये H2, OH2 ऑक्सीजन जुड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पे उतार लिया होगा आपने, और यहाँ पे क्या है आपका CH3, ये OH2 है, इसने अपने लोन पेयर एक तो है वो बंद बनाने में डोनेट कर दिए, एक लोन पेयर तो बंद बनाने डोनेट कर दिया ना, ये लोन पेयर है, ठीक है। अब जो है H एक और निकलेगा, OH2 आया है देखना यहाँ पे। तो तीसरी प्रोसेस जो होती है वो वी प्रोटोनन होती है, डी प्रोटोनेशन लिख देना, डी प्रोटोनेशन, या हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो वी प्रोटोनन, प्रोटोन का क्या निकलना बाहर। तो क्या बनेगा देखना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो बना हुआ है CH3 अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ये CH, ये OH2, ठीक है, और यहाँ पे CH3 माइनस H प्लस, ये जो इलेक्ट्रॉन है, या इसी तरीके से तो ना देखा, ये H, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या निकल जाते हैं बाहर, H नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे जाते हैं, H प्लस, वी प्रोटोनन होना है, H प्लस का क्या निकलना बाहर, क्या बनेगा बताइए, CH3 CH, और क्या जुड़ जाएगा OH, और क्या बनेगा CH3। यही प्रोडक्ट अपने यहाँ प्राप्त हुए, देखना बहुत आसान है। देखिए क्या नाम है, अम्ल उत्प्रेरित। तो फर्स्ट अम्ल, H प्लस अम्ल होता है, प्रोटॉन भी अपने इसको कहते हैं। तो प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, प्रोटोनेशन। H प्लस जुड़ता है, 2 प्रकार से जुड़ सकता है, मिटा दिया आपने, देख लिया होगा, उतार लेना, ठीक है। 2 प्रकार से जुड़ सकता है, एक तो 2 डिग्री कार्बोनाइन बन सकता है, एक 1 डिग्री। ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री, रिएक्शन उसके साथ होगी, ठीक है। यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ दूसरे स्टेप में हाइड्रेशन यानी जलयोजन होता है। जलयोजन होता है तो यह अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तीसरे स्टेप में जो एक अतिरिक्त H प्लस है यानी वी प्रोटोन के द्वारा वो क्या निकल जाता है बाहर, और आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यह रिएक्शन क्या है आपकी, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। अब चलो इस रिएक्शन में अपन आगे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिएक्शन की। देखो ध्यान से कि इस रिएक्शन में जो कार्बोधनाइन है या कार्बोकेटाइन है वो कितने डिग्री की बन रहा है, देखना अलग अलग फॉर्म होते हैं, 3 डिग्री भी बनते हैं, 2 डिग्री भी बनते हैं, 1 डिग्री भी बनते हैं। लेकिन आपको ये क्वेश्चन दे दे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, किस चीज़ का रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखना कि यहाँ पे एल्किन्स दे दें आपको 2-3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट तो ये दे दिया। सेकंड आपको दे दे, क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन उतारना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन विद H2 लिख लेना, विद H2, यानी आपको क्या लिखना है कि एल्कीन की क्रियाशीलता का क्रम लिखना है जब अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन होता है, एल्कीन की क्रियाशीलता का क्रम। तो एक तो ये एल्कीन दे दे आपको, दूसरी एल्कीन दे दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरी एल्कीन दे दे आपको CH3C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कि किस प्रकार इनकी रिएक्टिविटी होगी या किसकी क्रियाशीलता
अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के लिए ज्यादा है। तो किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के लिए? देखना कि सब में पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, डोनेट होते हैं। तो सब पे यहाँ पे चार्ज क्या आएगा बताइए? प्लस। यहाँ चार्ज क्या आएगा? प्लस। यहाँ चार्ज क्या आएगा? प्लस। सब में कार्बन आयन बन रहा है। अच्छा, सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे स्टेबल कार्बन आयन देखना, ये तो है 1 डिग्री। कितने डिग्री? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। क्योंकि यहाँ जो कार्बन आयन बना है वह ने कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बताइए? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। आप जानते हो कार्बन आयन का रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1। समझ गए? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान या इस रिएक्शन होते समय कारक धनायन बनता है, और कारक धनायन जो होता है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी उतनी ही आसानी से और एक स्टेबल प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। इस रिएक्शन के दौरान प्रॉपर एल्कोहल प्राप्त होती है, प्रॉपर एल्कोहल प्राप्त होती है, इसलिए यह एक बहुत अच्छी रिएक्शन होती है। और एग्जाम्पल देखें, देखो आपको परीक्षा में इस तरीके से दिए होते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ H2O दे दिया, यहाँ H2SO4 दे दिया, इसका मतलब H+ होता है, अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, और दे दिया डबल बॉन्ड CH2 H2O, और यहाँ क्या लिखा? H2SO4, और दे दिया CH3 CH, यहाँ CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ दे दिया आपका H2 और किसकी प्रेजेंस में? H2SO4। अब आप दो देखोगे सीधा सीधा, इसमें तो क्या ऐड होगा बताइए? एक तरफ डबल बॉन्ड है क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में, अगर एसिड नहीं दिया हो तो कोई प्रोडक्ट नहीं लिखोगे, ऐसे लिख देना कि एसिड के अब्सेंस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। H2SO4 दिया हुआ है, तब एक तरफ आप, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्किन है, देखो सममित एल्किन है, एक तरफ H+ जोड़ दो, एक प्लस OH-, तो ये क्या बनेगा बताइए? एक तरफ H+ जोड़ दो, CH2 का CH3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH, ठीक है, ये अल्कोहल बन गया। ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ठीक है। परीक्षा में आते हैं सीधे कि यहाँ पे इस तरीके से दिए जाते हैं क्या क्या बनेंगे, तो देखना बहुत विशेष चीज़ आएगी यहाँ पे, एक जो आपकी पढ़ी हुई है पहले, CH3 CH2OH, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, वही चीज़ कि अब ये अनसिमेट्रिकल एल्किन आ गई, देखना ध्यान से, असम्मित एल्किन आ गई, और असम्मित एल्किन का योग मार्कोनिकोव से होता है, तो क्या होगा बताइए? प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CHOH, और इधर क्या बन जाएगा? CH3H इसके साथ में, OH इसके साथ में, बिकॉज ऑफ कि जुड़ने वाले का ऋणायनी समूह है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा ध्यान से देखिए, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ जो है एक मेन चीज होगी जो आपने पढ़ी है, क्या? देखो अब परीक्षा में आपके ये आ गया, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, परीक्षा में आ गया, बच्चे क्या करते? डबल बॉन्ड देखते, डबल बॉन्ड में से उस कार्बन को देखते जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती? कम, और प्रोडक्ट क्या बनाते? OH इस पे जोड़ देते और हाइड्रोजन इस पे जोड़ देते, जो कि प्रोडक्ट क्या होता आपका? गलत। क्यों होता बताइए? दिमाग लगाइए कि ये प्रोडक्ट गलत क्यों होता? इसलिए गलत होता कि यहाँ पे एक मेन चीज होती है, कारक धनायन जितना स्टेबल हो सकता है उतना होने का प्रयास करता है। हाइड्राइड शिफ्टिंग पिछले पार्ट में अपन ने पढ़ी है लेसन में, हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार पिछला पार्ट पहले कंप्लीट कीजिए, इसके बाद में इस पार्ट में आइए, ठीक है। तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। हाइड्राइड शिफ्टिंग कैसे होगी? देखना कि जैसे ही अटैक करने के लिए H+ और OH- आएंगे, तो यहाँ पे देखना ये इलेक्ट्रॉन यदि इसको मूव हो जाए, इस साइड इलेक्ट्रॉन मूव हो जाए तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे देखना CH3 CH इंटरमीडिएट, CH3 CH CH3, और यहाँ पे ये CH के ऊपर चार्ज कौन सा? प्लस, ठीक है, और यहाँ पे CH2 चार्ज कौन सा? माइनस। इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, माइनस चार्ज है तो H+ तो इसके पास जुड़ जाएगा, H2 जोड़ना है अपने को, एक H+ और एक OH-, ठीक है, H+ तो इसके पास जुड़ जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है, CH2 से क्या बन गया? CH3। अब इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। हाइड्राइड शिफ्टिंग जानते हो क्या? बताया हुआ है बहुत अच्छी से। ये जो हाइड्रोजन है, मुझे बताओ ये कितने डिग्री कारक धनायन है?
दिख रहा है साफ साफ 2 डिग्री, कितने डिग्री है 2 डिग्री, कि भाई ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री है साफ साफ आपका। अगर ये 2 डिग्री है तो देखिए यहाँ एक स्टेबल ये पास वाला भी तो बन सकता है, यह कार्बन कितने डिग्री है दिख रहा है कि आपको 1 2 और 3, तो कार्बन आयन मैंने क्या कहा जितना स्टेबल हो सकते हैं रिएक्शन के दौरान उतना होने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो एक हाइड्रोजन तो इधर आएगा बताइए, अगर ये हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से H- के रूप में, हाइड्राइड बोला मैंने, हाइड्राइड हाइड्रोजन नहीं हाइड्राइड, यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है अपने साथ में, देखना यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकलता है, इलेक्ट्रॉन साथ लेगा तो H पे माइनस चार्ज होगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा तो यहाँ तो न्यूट्रल हो जाएगा चार्ज, तो ये क्या बन जाएगा CH2। बना के दिखाता हूँ, देखो साथ साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, देखना कि यहाँ से कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया तो चार्ज कौन सा आएगा बताइए प्लस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके गया है इसलिए हाइड्रोजन पे चार्ज क्या रहेगा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में, ठीक है। यहाँ पे CH3 था ही आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, H पे चार्ज क्या थे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ CH2, और ये क्या है CH3, ये कितने डिग्री है बताओ कार्बन आयन 3 डिग्री, ठीक है। अब जो है OH इस पे अटैक करेगा, OH है वो इस पे अटैक करेगा और इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा कि यहाँ पे आप क्या बनाओगे, लास्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, इधर बना दूं मैं छोटा सा, देख लेना ध्यान से, CH3, ये CH2 है, ये CH3, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा OH, ये आपका जो है मेन प्रोडक्ट। बिल्कुल ध्यान से राइट डाउन करना, स्टार लगाना, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिनको 100 बाय 100 लाने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके 100 बाय 100 लाते हैं, क्योंकि देखते क्या हो आप, पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई चीज़ें आप सीखते हो कि मार्कोनिकोव पढ़ा दिया, मार्कोनिकोव पढ़ाने के बाद में वहाँ पे OH जोड़ना है जहाँ पे क्या होता है आपका डबल बॉन्ड के पास कार्बन की संख्या क्या, हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है कम, ठीक है। सीधी सी एक ही थ्योरी पड़ी हुई है, किंतु एक चीज़ और होती है कि कार्बोकेटाइन होते हैं, कार्बन आयन मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखने का प्रयास करते हैं, जिस दौरान हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग ऐसी आती है, अभी तक अपने सिलेबस में यहाँ तक हाइड्राइड शिफ्टिंग यही है। कैसे होती है दोबारा देखना कि अपने पास में 2 डिग्री मिला था, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पे प्लस का चार्ज, ठीक है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ठीक है। इधर वाले इधर देखो कार्बन, ये 3 डिग्री बन सकता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके तभी हाइड्राइड बनेगा, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये CH2। अच्छा ये कार्बन डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, प्लस का चार्ज, जैसे ही प्लस का चार्ज आएगा देख लो 1 2 3 जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल होते ही OH अटैक कर लेगा, अटैक होते ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये है रिएक्शन आपकी मेन। तो अभी अपन ने आज इस लेसन में क्या पढ़ा है, अपन ने एल्किनो का जल्यूजन, एल्किनो का अपन ने क्या पढ़ा है जल्यूजन। सबसे पहले जो टॉपिक अपन ने कम है वो है एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। अगला जो है हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।